फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें ये फाइंड करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और अगर ये पेयर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रेशोज फाइंड करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का। तो इन इक्वेशंस में a1 इज 1, b1 इज 1, y का कोफिशिएंट भी 1 है, एंड c1 इज -5। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको इन इक्वेशंस को ऐसे लिख लेंगे x + y - 5 = 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की, उसमें लिख लेंगे। और इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 2x + 2y - 10 = 0। और यहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड कर लेंगे। तो a2 हमारे पास क्या है, 2, b2 हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2, और c2 -10। तो यहाँ से हम रेशोज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, a1/a2 = a1 इज 1 एंड a2 इज 2। तो a1 a2 का रेशो हमें क्या मिला, 1/2। अब b1/b2 = b1 इज 1 एंड b2 इज 2। नाउ c1/c2, c1 इज -5 एंड c2 इज -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। c1/c2 इज 1/2। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों रेशोज क्या आ रहे हैं, हमारे सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। तो हम रेशोज कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द रेशोज वी हैव a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों रेशोज इक्वल हैं। जब ये सिचुएशन हो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ये तीनों रेशोज इक्वल हों, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो हम कैसे लिखेंगे, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, ये देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट आ जाए पेयर, तो फिर क्या करना है, उसका सोल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। तो हमें क्या मिला, जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का गिवन, वो कंसिस्टेंट है। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के लिए जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, इन दोनों के लिए x और y की एटलीस्ट हम दो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिनसे हम ग्राफ प्लॉट कर सके। तो क्या करेंगे हम, टू ऑब्टेन ग्राफिकल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, फॉर x + y = 5। और इसको हम फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x y = 5 - x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को हम उधर इस साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड, तो ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, y = 5 - x। अब हम x की दो वैल्यूज लेंगे, जिन वैल्यूज पर हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। व्हेन x = 0, हम सबसे पहले x = 0 पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x = 0, तो y = 5 - 0, y = 5। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की, तो हमें y की वैल्यू मिली 5। और हम इसका उल्टा करके देखेंगे, व्हेन x = 5, तो y = 5 - 5, तो y = ये क्या हो जाएगा, 0। जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की, तो हमें मिला y की वैल्यू 0। तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। जब हमने x की वैल्यू ली 0, तो हमें मिला y = 5, और व्हेन x = 5 y = 0। तो ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे x और y के लिए। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x
प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से भी हम y की टर्म में इसको लिख लेंगे 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा 5 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। हम पहले ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1 पर फाइंड कर रहे हैं तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू x की जगह हम पुट कर देंगे 1, 5 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 4। तो जब हमने x की वैल्यू पुट की x इज इक्वल्स टू 1 तो हमें क्या मिला y इज इक्वल्स टू 4 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 हम इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे x की जगह 2 तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 तो y इज इक्वल्स टू 3। जब हमने x की वैल्यू ली 2 तो y हमें मिला 3। इसको भी हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। When x is equals to 1 we get y is equals to 4 and when x is equals to 2 we get y is equals to 3। देखिए फ्रेंड्स, दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की दो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। फ्रेंड्स, ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस पर अपनी वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। देखिए टेबल्स हमारे पास हैं x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 5, वैन x इज इक्वल्स टू 5 y इज इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन के लिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 4 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 3। तो इन पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो पहले देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस पे हम 0 एंड y एक्सिस पे क्या जाएंगे प्लस 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लिखेंगे a 0 एंड y इज इक्वल्स टू 5। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 5 y इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस पर हम जाएंगे प्लस 5, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू 0 तो सेम पॉइंट हो जाएगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, b पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर लेंगे। मैच करने पर हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू प्लस 1 तो यहाँ जाएंगे हम प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू प्लस 4, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट आ जाएगा फ्रेंड्स। इस पॉइंट को हम लिखेंगे c, x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 4 और सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 तो y 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ये पॉइंट भी सेम लाइन पर लाई करेगा, d पॉइंट हम इसको डिनोट करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स भी हमारे सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिला, देखिए दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं और जो सेकेंड लाइन का इक्वेशन का जो ग्राफ है वो भी फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ पर लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि दोनों लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी फाइंड दैट C एंड D पॉइंट्स, जो सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट हैं C एंड D both lies on the graph of first equation, that is x plus y is equals to 5। तो यहाँ से क्या क्लियर है, thus the graph of two equations, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ क्या हैं, वो कोइंसिडेंट हैं। जब दोनों ग्राफ कोइंसिडेंट होंगे, दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं, दो लाइन आई हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो यहाँ से क्या क्लियर है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन, जो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ अदर इक्वेशन। कहेंगे हैंस
the given pair of linear equations has infinitely many solutions. That is, the pair is consistent. Friends, second part है, first equation is x minus 1 is equals to 8 and second equation 3x minus 3y is equals to 16. तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का रेशो फाइंड करेंगे. तो हेयर a1 इज इक्वल्स टू 1, b1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड c1 is equals to minus 8. Now b1 is equals to 3, b2 is equals to minus 3 and c2 is equals to minus 16. अब यहाँ से हम इजीली रेशोज फाइंड कर लेंगे. a1 अपॉन a2 is equals to 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 is equals to b1 is minus 1 and b2 is minus 3. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. b1 अपॉन b2 is equals to 1 by 3. Now c1 upon c2. c1 is minus 8 and c2 is minus 16. ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. c1 अपॉन c2 is 1 अपॉन 2. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्लियर है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. बोथ आर 1 by 3 and not equals to c1 upon c2, that is 1 by 2. Here a1 upon a2 is equals to b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. और जब ये कंडीशन हमारे पास हो, ये सिचुएशन अराइज हो, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? इनकंसिस्टेंट. तो हम क्या लिखेंगे? हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. और अगर ये पेयर इनकंसिस्टेंट है तो हमको इसे यहीं छोड़ देना है. ग्राफ इसका प्लॉट नहीं करेंगे. ग्राफ हम सिर्फ उसी कंडीशन में प्लॉट करेंगे जब पेयर हमारा क्या आएगा? कंसिस्टेंट. फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे. पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशो फाइंड करेंगे. उसके बाद हम रेशोज को कंपेयर करके ये फाइंड करेंगे कि गिवन पेयर कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट. तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर a1 इज इक्वल्स टू प्लस 2, b1 इज इक्वल्स टू प्लस 1 एंड c1 इज इक्वल्स टू माइनस 6. a2 इज 4 प्लस 4, b2 इज माइनस 2 एंड c2 इज माइनस 4. तो रेशो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2. क्या मिलेगा हमें? 2 बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2. a1 a2 का रेशो हमें क्या मिला? 1 बाई 2. अब b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, इज 1 अपॉन माइनस 2. c1 अपॉन c2 का रेशो फाइंड करेंगे, माइनस 6 अपॉन माइनस 4. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4. तो ये रेशो हमें क्या मिला? 3 अपॉन 2. तो रेशोज कंपेयर करने पर हमें क्या मिला? देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. और जब ये कंडीशन अराइज हो, ये सिचुएशन अराइज हो, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है. हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. तो हमें यही फाइंड करना था कि पहले जो पेयर है गिवन वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट. और ये पेयर क्या है? कंसिस्टेंट है. तो हम इसको फर्दर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. अब फ्रेंड्स, टू ऑब्टेन द ग्राफ
ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के लिए एटलीस्ट दो दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे एक्स और वाई के लिए। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे फॉर 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, y की टर्म्स में लिखेंगे, y को x की टर्म्स में लिखेंगे। y इज इक्वल्स टू 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा और माइनस टू एक्स आ जाएगा ये इधर। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6 माइनस टू इंटू 0, एक्स की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू 6। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6 एंड व्हेन हम अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस टू इंटू 3, ये भी क्या हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6, तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू 0। तो व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू 3 वी गेट y इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, x और y के लिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 0। अब हम सेम प्रोसेस किसके लिए करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें सेकंड इक्वेशन गिवन है। पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, y को x की टर्म्स में लिखेंगे, तो माइनस 2y हम y को लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू 4 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 4x उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4x। माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 2 प्लस 2x, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज़ पर y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, पहले हम x इज इक्वल्स टू 0 पर फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 माइनस 2, तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू क्या मिली माइनस 2। और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पर 1 पुट करेंगे x की जगह माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 0। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें मिला y की वैल्यू क्या मिली 0। इसको भी हम एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स, दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की हमारे पास दो दो वैल्यूज़ हैं, तो हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्राफ हमारे पास है और दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की दो दो वैल्यूज़ है, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 6, तो y एक्सिस पर हम प्लस एक्सिस पर जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, इसको हम a पॉइंट से डिनोट करेंगे, a 0 एंड 6। सेकेंड पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस पर हम जाएंगे +3, 1 2 3 एंड y इज इक्वल्स टू 0, तो पॉइंट B होगा x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करेंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वैल्यूज हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस y एक्सिस पर हम जाएंगे -1 -2, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इसको हम डिनोट करेंगे c से, c इज इक्वल्स टू 0 एंड -2 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +1 एंड y इज इक्वल्स टू 0, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, d पॉइंट से डिनोट करेंगे 1 एंड 0। इन दोनों लाइंस को हम मैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं,
x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो इसको हम लेंगे P पॉइंट से नोट करेंगे 2 एंड 2। बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 2 एंड 2, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा 2 और 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्लियरली द टू लाइन्स intersect at point 2 and 2, x is equals to 2 and y is equals to 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, hence x is equals to 2 and y is equals to 2 is the solution of given equations। तो और यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, जब इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस तो क्या होगा, इक्वेशंस क्या होंगी हमारी, कंसिस्टेंट होंगी। हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट है फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x minus 2y minus 2 is equals to 0 and second equation is 4x minus 4y minus 5 is equals to 0। तो यहाँ से पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड करेंगे, फिर उनका रेशोज फाइंड कर लेंगे। तो a1 इज इक्वल्स टू +2, b1 इज इक्वल्स टू -2 एंड c1 इज इक्वल्स टू -2, a2 इज +4, b2 इज -4 एंड C2 इज -5। तो यहाँ से हम अब रेशो फाइंड कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये रेशो क्या होगा 2/5। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज कंपेयर करने पर हमें क्या मिल रहा है, कंपेयरिंग द रेशोज वी गेट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बोथ आर 1/2, नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 विच इज़ 2/5। तो जब ये सिचुएशन अराइज हो हमारे पास कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जब ये सिचुएशन हो तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is inconsistent।